हाँ, नमस्कार। आज 13 नवंबर है, 13 नवंबर 2024। मैं पंकज कुमार सिंह, मेरा चैनल का नाम पंकज सिंह ट्रैवलर पटना है। मैं यहाँ नेपाल में 10 तारीख से भ्रमण पे हूँ और यहाँ पर गुलरिया में ही एक होस्ट हैं, उनके यहाँ उनके अतिथि के रूप में मैं वहाँ पर विराजमान हूँ। तो वो भिन्न भिन्न जगह जाते हुए आज गुलरिया के ही एक गांव का भ्रमण कर रहा हूँ। जो हमारे जो होस्ट है उनका गांव है और खैरी बस्ती है। खैरी बस्ती गुलरिया बर्दिया डिस्ट्रिक्ट, राज्य जो हुआ लुम्बिनी राज्य में ये जगह अवस्थित है। इस गांव का मैं भ्रमण कर रहा हूँ, इस गांव के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो उनका जो खैरी बस्ती है गुलरिया से 3 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है और यहाँ पर देखिए भिंडी का खेती है और जो कि काफ़ी भिंडी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना ढेर सारे पेड़, पत्ते कम दिखाई दे रहे हैं लेकिन भिंडी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अरहर का पेड़ है, अरहर का पेड़ भी चल के हम लोग देखते हैं। इनका खेत में अरहर भी लगा हुआ है, भिंडी लगा हुआ है, उधर गन्ने का खेती भी है और काफ़ी हरियाली सुंदर सा, खासकर अरहर का पेड़ तो बहुत ही दिलचस्प लग रहा है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये देखिए अरहर का पौधा दिखाई पड़ रहा है, इसे देखा जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे भी भिंडी लगे हुए हैं और गन्ना भी लगा हुआ है। आगे हम लोग गांव का जो खेती कर रहे हैं देख रहे हैं। यहाँ पर इधर तो अपना है, उसके बाद नहीं मुर्गी फार्म उधर, ये इनका जो हमारे होस्ट हुए श्री विनोद कुमार शर्मा जी का, ये जहाँ तक पिलर दिखाई पड़ रहा है ये इनका क्षेत्र है, इनका खेत है। और इस तरफ देखिए मुर्गी फार्म है, मुर्गी फार्म का
अवलोकन किया जा सकता है दूर से। ये उनके खेत के दूसरे ओर का दृश्य है और काफ़ी लंबा चौड़ा इनका खेत का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। सुनील जी, गन्ना को देखकर गन्ना चिबने का मन कर रहा है। देखते हैं कोई व्यवस्था हो जाए तो गन्ना को चिबा जाएगा। ये ज़िला जो है खासकर खेती से संबंधित और यहाँ पर जो धान का विशेष रूप से धान का खेती बहुत अच्छे ढंग से बहुत बड़े पैमाने पर होता है और ये पूरे 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 नेपाल को खिलाता है। गन्ना तोड़िएगा नहीं, गन्ना चाहिए चिपते थोड़ा, गन्ना चिपते तो मैं सुनील जी से रिक्वेस्ट किया कि हमें गन्ना का स्वाद चखाया जाए और गन्ना चिपने का इच्छा हो रही है। तो ये देखिए इसका सामने है गन्ना। गन्ना को देखिए, जो पका हो उसको तोड़ा जाए और इसका हम लोग रसा स्वादन करें। अब भिंडी देखिए कितने अच्छे से लगे हुए राहर के और गन्ना के बीच में एक लाइन से जो भिंडी लगाया गया। देखिए एकदम, आप भिंडी का फसल भी देखिए। सुनील जी हमारे गन्ना भी तोड़ लिए हैं और बड़े कुशलतापूर्वक लगता है गन्ना तोड़े हैं और उसको मैंने अब हम लोग को चिपने की तैयारी चल रही है। तो इधर देखिए, इधर भी उसी तरह कतार में भिंडी को लगाया गया है। राहर, भिंडी, फिर गन्ना, ये सब जो है देखने में ये लगता है कि पूरे वैज्ञानिक ढंग से खेती किया जा रहा है। अब बताइए सुनील जी, गन्ना आप यहाँ के बारे में बताइए, क्या स्थिति है, आप क्या जानते हैं? अब मैं भी बचपन में किसान का लड़का हूँ। मेरे यहाँ भी 8-10 जोड़ी बैल चलता था, 2-4-10 गो हरवा चरवा भी रहा करते थे। हाँ, अब मैं तो बचपन में घर छोड़ के भारत की ओर चले गए और मेरा बचपन वहीं बीता। और मेरे ये रिलेशन वाले अंकल जी के यहाँ मैं आया हूँ और उन्हीं का ये खेत है। तो यहाँ अभी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। मैंने एक गन्ने को भी तोड़ लिए हैं और मैं इस गन्ने को मैं अपने ऑफिसर को देता हूँ। ऐसे तो मैं भी इसका खा सकता था, मेरा दांत कमज़ोर हो गया। जवानी में तो मैं जहाँ गन्ने का खेत का ही रखवाली करने के लिए भेजा जाता था, 4-5 को गन्ना अकेले चाप जाते थे। हाँ, मगर अब तो क्या कि समय सबसे बलवान होता है। अब एक भी गन्ना मतलब छील करके देने के बाद भी मैं चबा नहीं सकता हूँ, इसीलिए कि मेरा दांत कमज़ोर हो गया। और हम लोगों का खेती बाड़ी बराबर चलते रहता है। हम लोग खेतिहर किसान हैं। ऐसे तो ये पहले
के मुकाबले में यहाँ मेहनत बहुत कम हो रहा है। और जब से अब यहाँ का कल कारखाना उद्योग वगैरह बहुत बहुत कम मतलब कि चालू हो रहा है। बहुत सारे लोग मतलब कि अब युवा लोग तो परदेश गए हैं, कुछ मतलब कि भारत ही गए हैं, कुछ लोग सऊदी अरब वगैरह गए हैं और कमाने के लिए। और यहाँ अब वही सब जगह का समस्या अपना बिहार का जैसा ही कभी लेबर वेबर मिलना मुश्किल है, इसलिए खेती बाड़ी मतलब कि नहीं हो पा रहा है बढ़िया से। जो भी थोड़ा बहुत है गुजारा भर है, और आगे मैं क्या बोलूँ। ठीक है और सुनील जी, और इनका जो जानकारी था हम लोग को उपलब्ध कराया गया, इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं कि यहाँ के स्थानीय जो चीज़ है उसके बारे में बताएं। अब ये जो विनोद कुमार शर्मा जी हैं उनसे पूछते हैं, हालांकि उनको सुनाई कम पड़ता है, लेकिन उनसे पूछते हैं, बताइए क्या कैसा है यहाँ, यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ के बारे में अब ऐसा है कि अब पुरानी हमारी लैंड रिफॉर्म होने के बाद में ज़मीन बच गया है जो उसी को यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ की क्या है कि भाषा जो अवधि है, अब यहाँ के अब लोग वही बोलते हैं। ये लोग मच्छी का बहुत शौकीन होते हैं, मच्छी जहाँ भी ना मिले तो भी ला के खाने वाले में से है। वैसे अब केवट भी इनको बोला जाता है, राम के वो केवट भी है। और हमारे यहाँ क्या कि अब धीरे धीरे पहाड़ियों की बस्ती होने लगी, इससे पहले ऐसी नहीं थी। अब जो है गवर्नमेंट के तरफ से भी इसके आगे, जब कल आप जो कृष्णागर देखने गए थे, मूल प्रवर्तक हम ही लोग हैं। और यहीं से जो है साथ मेरी माँ को मालूम है नदी के साथ में बक्के आई थे कि आगे ऐसे ऐसे निकल जाएंगे तो आपको सीधे आधा घंटे में आप वहीं पहुंच जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। और उधर खैरापुर से क्या है कि वहाँ पे गेट सब अपना अपना ही पॉलिसी चल रहा है, राजनीतिक पॉलिसी है। अच्छा ठीक है, नाम आता है बस, हो गया, हम लोग को क्या चाहिए उससे। और बाज़ार के बहुत नज़दीक होने के कारण यहाँ पॉपुलेशन बढ़ ही रही है। और धीरे धीरे आपको पक्के घर नज़र आने लगे। आदमी लोग बाहर के आदमी माओवादी के परेशान थे, वो भी यहाँ आके बैठने लगे। अब यह मतलब बाज़ार के बहुत नज़दीक है, इसलिए क्या है कि यहाँ की आबादी बढ़ती जा रही। शायद हो सकता है 2-4 बरस में यहाँ के रास्ते तो बन ही गए हैं, अब धीरे धीरे यहाँ पे बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा, पूरा शहरी वातावरण में आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद। श्री विनोद कुमार शर्मा जी का जो है उनके अनुसार जो है अपने बात को रखे। यहाँ और हर किस्म की पैदावारी हो जाती है। आपको धान भी कट गई, ये तो जानकारी मिला तो एक गांव के संबंध में, जो कि ये भी आप लोग को आप फिर धन्यवाद करता हूँ। इसे आप लोग देखें गांव के बारे में। जी हाँ।